गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ये फिगर है, तो फिगर में जो लिखावट है ना, ये जैसे ये ABCD बहुत जो टाइपिस्ट था ना, बहुत छोटा छोटा टाइप कर दिया है। लेकिन अब जो है मतलब 50 क्वेश्चन के बाद जो है अब आप लोगों को बड़ा बड़ा मिलेगा। तो हम बोल बोल के इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके अच्छे से। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी दिख रहा है ना। और अभी थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। कुछ दिन आप लोग मैनेज करिए, 2-4-10 दिन। इसके बाद बिल्कुल बेहतरीन एक एक चीज़ जो है बेहतरीन मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तब तक आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए और सुनकर कोशिश करिए। और दूसरी बात और कि कहीं कहीं टाइपिंग में एरर हो गया है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट छूट गया फिगर में, क्योंकि ज्योमेट्री है, फिगर इसमें आएगा ही। तो वहाँ पे हम जब यहाँ बताएंगे तो उसको सुधार करके बताएंगे। तो आप लोग जो है, हम जब बता रहे हैं तो क्वेश्चन मत लिखिएगा, लेकिन फिगर जरूर बना लीजिए। जैसे अब देखिए, हम लोग 8 तक पढ़े थे और थ्योरी भी आप लोग 8 तक बता दिए हैं। अगला शुरू करते हैं, सवाल नंबर 9, और बनाते हैं इसको। चलिए सवाल नंबर 9 को बनाते हैं। साइज क्लियर कर लिए, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। हाँ ठीक है, 5 तक ठीक है। देखिए अब यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, और ये X, Y और Z। अब समझ में आ रहा है? आप लोगों को दिख भी रहा होगा, मुझे लगता है कि बिल्कुल अब अच्छे से दिख रहा है। कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए। ठीक है, किसी भी प्रकार के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड होकर के आपके सारे चिंता का जो सोल्यूशन है वो हम निकालेंगे। बस आप आराम से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। देखिए दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, और XYZ का जो रेशियो है वो 4:5:6 है। ठीक है, यानी इन तीनों का जो रेशियो है वो कितना है? 4:5:6। यानी कि हमको बताना क्या है कि y का मान क्या होगा, ही बताना हम लोग को, यानी इसका मान बताना है हम लोग को। अब एक बात बताइए कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होगा और उस पर एक पॉइंट आ जाएगा, और उस पॉइंट पे कितना भी एंगल बनाइएगा, आप कितना भी एंगल बनाइएगा, तो सारे एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। जितना भी एंगल बनाएंगे, थोड़ा साइड हट के लिख रहे हैं, हमको देखना जरूरी नहीं है, ये देखना जरूरी है। जितना भी एंगल बन रहा है सबका सम 180 होगा। अब बताइए, अब यहाँ पर 3 एंगल है XYZ, तो तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा। और इस एंगल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:5:6 है। यानी इसको ऐड करिए, 6×5=11, 4:15, यानी 15 रेशियो का मतलब हो गया 180 डिग्री। और यहां से निकल गया एक रेशियो का मतलब कितना? 12 डिग्री। 12 बार में कट जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा। y का मान क्या होगा? तो y कहाँ है? y यहाँ है, और y का रेशियो कितना है? 5। यानी y जो है 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान 12 है, तो 5 रेशियो हो जाएगा आपका 12×5, यानी कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 60 डिग्री आपका हो जाएगा 12 रेशियो का मान। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। एक सिंपल सवाल था, ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। हम लोग छोटा सवाल, बड़ा सवाल, हर प्रकार का सवाल बनाएंगे। तो अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल ST, यानी ये PQ है। देखिए ये आपका क्या है? ये आपका P है और ये आपका Q है। PQ पैरेलल ST, और ये आपका ST है, ये आपका S है और ये आपका
टी है, दिख रहा होगा अब दिख रहा है ना। और यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या है, आर है। फिगर आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है। नोट्स में भी फिगर है, लेकिन यहाँ बना लीजिए क्योंकि नोट्स में कहीं कहीं एक दो पॉइंट छूट गया है, ठीक है। लेकिन त्रिभुज के 46 नंबर सवाल के बाद से जो भी सवाल आएगा वो दूसरे टाइपिस्ट हम टाइप करवाए हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए, क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। पी क्यू आर, ये जो एंगल है आपका 110 डिग्री है, और ये जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल आपका 130 डिग्री है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्यू आर एस, क्यू आर एस पूछ रहा है। अब इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा में, ठीक है। ये आपका कितना है, ये आपका 110 है, और ये आपका कितना है, ये आपका 130 है। और ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन है। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट से, यहां से आर से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। पैरेलल लाइन खींच दिए, तो अब बताइए कि जब पैरेलल लाइन खींच दिए तो ये एंगल और ये एंगल कल बताए थे, ये दो पैरेलल हो गया, और ये आपका ट्रांसवर्सल होगा। तो ये और ये इंटीरियर यानी कि अंतः कोण होगा। और हम आपको बताए थे कि अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी इसका और इसका जो सम होगा 180 होगा। तो जब ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। यहाँ भी इसका और इसका सम क्या होगा, बोलिए, 180 होगा। 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और एक लाइन पे टोटल 180 बनता है, एक लाइन पे टोटल 180 बनता है। तो 70 और 50 120 हो गया। तो फिर इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 60 डिग्री। यानी आपका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। क्लियर हो रहा है, सब छोटे छोटे सवाल हैं, घबराने की बात नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। अब सबको दिख रहा है ना। बहुत शिकायत है आप लोग, सर दिखता नहीं है, साफ नहीं दिखता है। अब तो एकदम बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, माइक्रोस्कोप की तरह दिख रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल डी ई, ये ए बी है, ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी और ये डी ई है, ठीक है। और यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, सी डी और ये ई। और इसका मान है 6x, इसका मान है 8x, और इसका मान है 4x। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस सवाल को, इधर बना लेते हैं। देखिए, ये आपका ए और बी है, और ये आपका सी और डी है, ठीक है। अब एक बात बताइएगा हमको कि अगर हम लोग यहाँ से ये आपका 4x है, ये आपका 4x है, देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है 4x से दिया हुआ है। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से पैरेलल लाइन खींचेंगे, पैरेलल खींचेंगे यहाँ से, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपको बताइए कौन सा एंगल होगा। कल बताया था ना, बताइए कौन सा एंगल होगा। ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा, बोलिए। ये होगा आपका अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो जब ये 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा। अब बोलिए, और ये टोटल 8x है, ये टोटल कितना है, 8x है। तो जब टोटल 8x है और ये एंगल 4x है तो ये 4x होगा, ठीक। यहाँ पर 6x पहले से दिया हुआ है, 6x पहले से दिया हुआ है 6x, और ये 4x हो जाएगा। अब हमको एक बात बताइएगा कि जब ये और ये पैरेलल है और इसके पैरेलल ये ड्रॉ किए, तो ये दोनों पैरेलल पहले से है और इसके पैरेलल ये थर्ड लाइन ड्रा किए, तो फिर ये और ये भी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि जब दो समानांतर रेखाएं और एक ट्रांसवर्सल होता है तो ये एंगल क्या होगा आपका, ये एंगल आपका हो जाएगा इंटीरियर,
और इंटीरियर का सम कितना 180, यानी 6 और 4 10। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 10x बराबर 180। तो हो जाएगा आपका x का मान 18 डिग्री। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे x का पूरक पूछ रहा है। x का पूरक कोण ज्ञात करें। हम बोले हैं पहले ही जहां जहां छूट गया होगा वहां हम बता देंगे। x का पूरक कोण ज्ञात करें, तो x आपका 18 है और पूरक कैसे निकालते हैं बोलिए, 90 माइनस 18 कितना डिग्री, 72 डिग्री। 90 माइनस 18 आपका आंसर आ जाएगा कितना डिग्री, 72 डिग्री। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए अगला सवाल समझ के बढ़िया से एकदम। जो कल जो थ्योरी बताए थे कि दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वहीं यहां से एकांतर कोण आपका बराबर हुआ है और ये जो अंतः कोण बने हैं यहाँ पे ये दोनों, इनका सम कितना हुआ, इनका सम 180 हुआ है, यहाँ पे 180 हुआ है। और इस हिसाब से x का मान 18 निकला है और x का मान 18 निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि x का पूरक पूछ रहा है, तो x का पूरक कैसे निकालते हैं, 90 से माइनस कर देते हैं, यानी 90 माइनस 18 कितना, 72 डिग्री आपका आंसर हो गया। बोलिए क्लियर हुआ। बहुत जल्दी हम आप लोगों के मैसेज का जवाब उसी समय देंगे बोल करके, थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, ठीक है। फिलहाल जो है काम चलाइए, कोशिश करिए। मैं चाहता हूं कि अच्छे समझ में आए आपको और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं, ठीक है। और आपके सुंदर सुझाव आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। अगला सवाल, अब देखिए इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक थ्योरी समझाते हैं, ठीक है। एक थ्योरी समझिएगा पहले, क्योंकि थ्योरी बहुत जरूरी है आप यहाँ पे समझना, ठीक है। एक थ्योरी समझाते हैं आपको। देखिए जैसे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। चलिए देखिए, थोड़ा सा बोर्ड अभी नया नया है ना, थोड़ा सा सीख रहे हैं। चलिए, तो सवाल नंबर 12 है, ये आपका ये CD है, C और D, और ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका पॉइंट जो है ये आपका AB है, AB है, और ये आपका 145 डिग्री है, आप लोग दिख रहे होंगे। और ये आपका 70 है, अब दिख रहा होगा आपको। और ये जो मान दिया है ये आपका 2x प्लस 15 है। 70 2x प्लस 15, ये 2x प्लस 15 है, ये वाला 70 है और ये वाला 145 है, ठीक है। और CD और AB जो है वो पैरेलल है। तो पहले एक छोटा सा थ्योरी समझिएगा, छोटा सा थ्योरी समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये दो पैरेलल लाइन हम लेते हैं, ठीक। और यहाँ से एक और लाइन खींचते हैं जो पैरेलल होगा इसके। अब बताइए कि अगर ये A है, अगर ये A है तो ये भी A होगा एकांतर कोण से, अल्टरनेट एंगल्स दोनों बराबर होंगे। अगर ये A है तो ये भी A होगा। इधर आ जाइए, अगर ये B है तो ये भी B होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अगर ये A है, ठीक है, ये भी A होगा, और ये अगर ये B है तो अगर ये भी B होगा। तो ये जो पूरा एंगल है वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, पूरा जो एंगल है वो क्या बना, आपका A प्लस B बना, नहीं बना, देख रहे हैं ना आप। यानी अगर इस प्रकार का फिगर आपको कहीं भी मिलता है, इस प्रकार का फिगर,
इस प्रकार का फिगर कहीं भी मिलता है आपको, तो ये जो एंगल बनेगा अल्फा, ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी इन दोनों एंगल को अगर ऐड करेंगे, इन दोनों एंगल को, इसको और इसको, तो वो इसके बराबर होगा। आप देख रहे हैं, प्रूफ करके दिखा दिए हैं। अर्थात अगर ये, अब देखिए, अब ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन टोटल 180 बनता है। तो अगर ये 145 है तो ये 35 होगा, ये 35 होगा। और 70 और 35 को अगर ऐड करेंगे तो वो 2x प्लस 15 के बराबर होगा। यानी ये कह सकते हैं हम कि 2x प्लस 15 बराबर 105, 105, ठीक है। 2x प्लस 15, ये जो एंगल बन रहा है 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 बराबर 105, और 2x बराबर हो जाएगा कितना, 2x बराबर हो जाएगा आपका 90। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, x का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ई जोड़ लीजिए, ई हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। यानी आपका आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल, चलिए ये सवाल समझिए, 12 नंबर। देखिए ये ए है, बड़ा बनाते हैं फिगर, ए बी, और यहाँ पे 100 है, ये 90 लग रहा है लेकिन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 डिग्री है, और ये जो है आपका 30 डिग्री है। कितना, ये 30 डिग्री है, ठीक। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके पैरेलल में, अगर इसके पैरेलल आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो अगर ये 100 है, ये 100 है, तो ये भी 100 हो जाएगा। कैसे, बोलिए, ये भी 100 हो जाएगा, कैसे होगा। देखिए अब नियम समझिएगा, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा संगत कोण से। ये दोनों एंगल बराबर होगा संगत कोण से। तो जब ये ए बी आपका, ये सी डी है, ये सी डी है, अगर ये पैरेलल है, ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, तो ये जो डी ई है, मान लीजिए यहाँ पे ई, अगर डी ई है यानी कि डी ई और ए बी आपका पैरेलल हो जाएगा, तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा किस एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और एक छोटा सा रूल समझिएगा, एक्चुअली ये रूल ट्रायंगल का है, लेकिन हम बता रहे हैं, इसका जरूरत थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है, इसको डिटेल में हम लोग ट्रायंगल में पढ़ेंगे कि किसी भी एंगल में, जैसे मान लीजिए कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, ये वाला ये बाह्य कोण है, और इसका जो मान होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। यानी अगर ये थीटा है और ये अगर अल्फा है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा प्लस अल्फा। ये बात हम लोग ट्रायंगल में पुनः पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा केवल जानिए इस बात को। ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत आराम से, बहुत प्यार से हम लोग को समझना है। तो अब बताइए कि अगर ये 100 है और ये 30 है, और अगर हम इस त्रिभुज का बात करें, इस त्रिभुज का बात करेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर बनेगा, बोलिए एक्सटीरियर बनेगा, और यहाँ पे O है, तो इसका जो मान आएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसका जो मान आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी 100 और 30 कितना होता है आपका, 130 होता है। यानी इसका मान कितना आएगा, आपसे क्या पूछ रहा है, कोण OCD, यानी OCD कितना आ गया, 130 आ गया, यानी कि इसका मान 130 आएगा। आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। तो हर पॉइंट को, हर बिंदु को हम लोग को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, एक एक चीज समझना है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। और इन दोनों बराबर कैसे किए थे, ये 100 कैसे किए थे, क्योंकि ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है, और ये जो ए ओ है ये क्या है आपका, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। तो अब ये जो एंगल है वो संगत कोण के हिसाब से बराबर हो जाएगा। देखिए हम जिस तरीका से बता रहे हैं
ये जरूरी नहीं है कि इसी तरीक़े से बन सकता है, इसको और भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा, और भी इसमें नियम यूज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर टी है, ये एल, ये एम, ये पी, ये आर, ये क्यू है आपका, ये एस है और ये यू है। अब तो आपको दिख रहा है ना सब लोगों को, ये ना दिक्कत हो रहा था आप लोगों को कि सर दिख नहीं रहा है, अब तो एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एंगल एल पी आर, एल पी आर यानी ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 35 डिग्री। ये एंगल 35 है। अब बताइए कि ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को कट कर रहा है, बोलिए कट कर रहा है। तो जब कट करता है तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बताए थे आप लोगों को। तो अगर ये 35 है तो ये भी आपका कितना होगा, 35 होगा। ये वाला बस ये छोटा वाला एंगल, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये 35 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया। वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल कितना होगा, 35 होगा। एक बार यहाँ पे समझिए, फिर से एक बार स्वयं सवाल को घर पे बनाइए ज्योमेट्री में, क्योंकि अब एक एक पॉइंट लिखना ज्योमेट्री में पॉसिबल नहीं। अब ये भी लिखेंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट से बराबर हो रहा है, ये अल्टरनेट से बराबर हो रहा है, ये फलाना से बराबर हो रहा है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को समझिए, माइंड में गेन कीजिए। चलिए अब क्या दिया हुआ है, एंगल यू एस टी माने ये वाला एंगल, ये दिया है कितना, 70। अब मेरी बात बताइए, अगर ये 70 है, ये भी 70 होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए कैसे होगा। वही चीज जैसे यहाँ से 35 हुआ था, वर्टिकली अपोजिट। और जब ये 70 हुआ, ये 70 हुआ, ये भी 70 होगा, ये वाला भी, बोलिए 70 होगा। कैसे 70 होगा, क्योंकि आर यू और ये पी क्यू पैरेलल है, पहले ही दिया हुआ है यहाँ पे। पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, और पी एस और क्यू एस भी पैरेलल है। पी क्यू और आर एस, यहाँ पे छूट गया है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, पी क्यू और आर एस, और पी आर और क्यू एस क्या है, समानांतर है। अब देखिए 70 है तो 70 हो जाएगा, 35 से 35 हो जाएगा, 70 है तो 70 हो जाएगा। अब ये लाइन समझिएगा, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो ये एंगल पूरा, ये इतना तक ना है, ये टोटल ये पूरा और ये पूरा मिला करके 180 बनेगा, क्योंकि अंतः कोण है। और ये 70 है और ये कितना है, 35 है। तो 70 और 35 कितना होता है, 105 होता है। यानी और कितना ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 180 माइनस 105 यानी कितना डिग्री आपका, 75 डिग्री आपका आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज्योमेट्री है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझिए, अपने से बनाइए, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे कि एक बार समझ लीजिए। 35 है तो 35 हुआ वर्टिकली अपोजिट से, 70 70 वर्टिकली अपोजिट, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, और ये दोनों अंतः कोण होगा। तो अंतः कोणों का जो कितना होता है बोलिए, 180 होता है, और 105 हो गया है। तो और कितना चाहिए हमको, 75 चाहिए, बस सेकेंडों में बन जाएगा। अगर ये चीज कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप इसको सेकेंडों में बना सकते हैं, कोई टाइम कुछ नहीं लिखना है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ध्यान समझिएगा, ये आपका, एक मिनट रुकिए, इसमें क्या लिखा है थोड़ा देख लेते हैं। क्या होता है कि जब फिगर बड़ा किया जाता है ना तो फट जाता है, ठीक है, फट जाता है। ये आपका 80 है, ये दिख रहा है, ये 100 है, और यहाँ पे x है, और यहाँ पे x/3 है, यहाँ पे z है, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपका 40 है, ये वाला, ये छोटा वाला, ठीक है। और ये P है, और ये आपका Q है,
और आपसे तीनों का मान पूछ रहा है कि पी क्यू और एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। पी और क्यू पैरेलल है। अब एक बात बताइए कि जब ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, और ये आपका जो है ये आपका अंतःकोण है, तो 180 होगा, 180 होगा। अब मेरी एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये भी ट्रांसवर्सल है ये वाला, तो ये एंगल और ये पूरा एकांतर होगा, अल्टरनेट होगा। बोलिए अल्टरनेट होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो फिर ये और ये क्या होगा? अल्टरनेट होगा। यानी x बराबर x/3 प्लस 40। कैसे लिख दिए? बोलिए कैसे लिख दिए हैं? क्योंकि ये x और ये एंगल ये अल्टरनेट है, एकांतर कोण है, यानी x का जो मान होगा, इस एंगल का जो मान होगा वो इस एंगल के मान के बराबर होगा। तो इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट का मान 40 दे दिया है और इसका मान x/3 दे दिया है। तो x बराबर, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, और इतना ही का मान 40 दिया हुआ है, और इसका मान जो है, इसका मान इतना का x/3 है। फिगर बनाते चलिएगा, आप लोग फिगर बना लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर इसको इधर लाएंगे तो 2x/3 होगा, टू एक्स बाई 3 होगा, माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू 40, यानी 2 से 20 बार में कट गया, 20 बार में कट गया, यानी x का मान आ गया कितना? 60 डिग्री। 20×60, x का मान 60, बस एक ठो में है, इसी में 60 है, बस हो गया आंसर। आगे कुछ करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी बनाना चाहते हैं आप। देखिए x का मान अगर 60 है तो x और z अंतःकोण है, x और z अंतःकोण है, तो अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 180 होंगे, यानी z का मान कितना आ जाएगा आपका? 120 आ जाएगा। और z 120 आ गया। अब हमको और क्या निकालना है? x y कहाँ है? एक मिनट रुकिएगा, इसमें y भी एक तो है कहीं, x बराबर 70, y इसमें लग रहा है कि इसमें दिया नहीं है। x निकल गया, z निकल गया, x/3 xyz, मेरे हिसाब से y यहाँ पे होना चाहिए। अगर y यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि इधर तो रखेंगे नहीं, अगर y यहाँ पे रखते हैं तो आपका ये 40 है, ये 40 है, और ये x कितना निकला है? 60 निकला है, तो ये 100 हो जाएगा, ये वाला 100 हो जाएगा, क्योंकि 180 होता है, ये 100 हो जाएगा, और 100 और 40 140, तो y का मान कितना आ जाएगा आपका? 40 आ जाएगा, यानी z 120, लेकिन y का 20 दिया है। चलिए ठीक है, y कहीं होगा, निकल सकता है, इतना समझ गए ना? इतना समझ गए? x का मान कितना आ गया? 60 आ गया, x 60 सही है ना? 2x/3 इक्वल टू 40, 20×60, x का मान 60 आ गया, और x जब 60 आ गया तो z 120 होगा, z 120 होगा। अगर y यहाँ रहता है तो y का मान 40 होगा, लेकिन y का 20 दिया है, तो y कहाँ है इस फिगर में नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग x z तक ही हम लोग सीमित रहते हैं। x का मान 40 और z का मान 120। समझ रहे हैं बात? ये बात समझे कि नहीं? ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये समझ गए ना कैसे हुआ है? क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, ये वाला, ये जो लाइन है, ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल बना? अल्टरनेट बना, यानी कि x बराबर x/3 प्लस 40। ठीक है, बस यही कंसेप्ट इसमें था। चलिए अगला सवाल।
हाँ, अब समझिएगा, एक थ्योरी समझिएगा। पहले इस सवाल को बनाने से पहले एक थ्योरी समझिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ये अल्फा है, ये बीटा है। एक मिनट रुकिए, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, और इस एंगल का मान हमको निकालना है। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, और हम लोग को इस एंगल का मान निकालना है। अभी फिगर पे इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इस पे आप लोगों को दिख नहीं रहा, हम बड़ा बड़ा लिख करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। अगर एक चीज समझिएगा, अब यहां पे हम लोग यहां से एक लाइन खींचते हैं, यहां से पूरा खींचते हैं, और ये जो एंगल है ये वाला, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ये जो मान होगा वो ए प्लस बी होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण है दोनों के लिए। त्रिभुज का बाह्य कोण होता है इन दोनों के योग के बराबर। और अगर ये मान लीजिए कि अल्फा है और ये अगर बीटा है, तो फिर ये कितना होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। अब ये जो है ये एंगल ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा, अगर पूरा एक साथ जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस अल्फा, ये पूरा कोण हो रहा है ए प्लस अल्फा, तो ए प्लस अल्फा, मान लीजिए इसको सी मान लेते हैं, तो इसको अगर ये पूरा अगर सी है तो सी प्लस बी प्लस बीटा हो जा रहा है, यानी बी प्लस सी प्लस बीटा। यानी कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि अगर इस प्रकार का फिगर आपको कहीं मिलता है, यानी कि अगर ऐसा फिगर आपको मिलता है, तो इसका जो मान आएगा, इसका जो मान आएगा वो तीनों के सम के बराबर होगा। बस यही चीज आपको समझाना चाह रहे थे। यानी व्हाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, व्हाट बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी इसका जो मान आएगा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर होगा। अच्छा, एक बात और बताइएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसे फिगर बना हुआ है, ऐसे फिगर बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा है 180 माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका मान बी है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 180 होगा ना, तो 180 माइनस बी प्लस बी ऐड करेंगे तो बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 180 बचेगा। अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए, ये कंसेप्ट समझ गए कि अगर इसका मान हम लोग को निकालना होगा तो ये तीनों के सम के बराबर होगा। बस ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम समझाते हैं, अब इस सवाल को समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, यही वाला। तो ऐसा फिगर इसमें कहाँ बन रहा है, दिखाइए तो हमको, ऐसा फिगर इसमें कहाँ बन रहा है। देखिए, पहले रुक जाइए, इसको मिटा देते हैं। अब समझ गए होंगे इसको आप। अब इस फिगर को हम यहां बनाते हैं बड़ा करके। देखिए, फिगर है मेरे पास, आप लोग तुरंत समझ में आएगा। आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा। पहले फिगर समझिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है पाई माइनस बी, पाई माइनस बी दिया हुआ है, ठीक।
और ये जो मान दिया हुआ है ये दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है। अब बताइएगा कि अगर ये ए दिया हुआ है और ये जो मान दिया हुआ है ये एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो मान दिया हुआ ये सी दिया हुआ है, ये सी है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न घुमाया है, डिग्री में है। और ये ए बी सी डी और ई है। अब हमको बता हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, इसमें से कौन सा सही है। तो आप जो चित्र बताए थे आपको, ये वाला, ये जो चित्र बताए थे आपको, ये चित्र इसमें खोजिए कहाँ मिल रहा है। ये चित्र इसमें कहाँ मिल रहा है ये खोजिए। तो देखिए यहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, रुक जाइए बताते हैं कहाँ मिल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो चित्र हम बता रहे हैं कहाँ मिल रहा है आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, दिख रहा है, बोलिए मिल गया। तो अब ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये वाला, ये पाई माइनस ए होगा। पाई मतलब 180, क्योंकि एक लाइन है और एक लाइन पर 180 बनता है। और यहाँ पर पाई माइनस बी है तो ये वाला एंगल बी होगा, ये वाला बी होगा। और ये एक्स है तो फिर ये क्या होगा, ये वाला, ये होगा आपका पाई माइनस एक्स। अब इसके बराबर कौन होगा, इसके बराबर कौन होगा, ये और ये तीनों। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, बताया था ना यहाँ पे, इसको और इसको जोड़ते हैं तो इसके बराबर होता है। अब देखिए यानी सी दिख रहा है ना सब लोगों को। रुक जाइए एक मिनट, यहाँ मिटा देते हैं। अभी बोर्ड के बारे में पूरा अच्छे से हम सीखे नहीं हैं, जितना भी चला रहे हैं अपने मन से चला रहे हैं, क्योंकि जो इसको ट्रेनिंग देता है वो भी आया नहीं है, हम खुद से सीखे हैं इतना। चलिए तो अब हो गया ये। अब हमको बताइए कहे रिस्पॉन्ड लिख रहा, अभी टाइम है, क्लोज द प्रोग्राम। हाँ आ गया। चलिए देखिए, अब ये एंगल किसके बराबर होगा, C प्लस पाई माइनस एक्स प्लस बी, यानी C प्लस पाई माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस ए। अब आपका पाई पाई कट जाएगा, एक्स उधर लेते जाइए, ए इधर लेते आइए, यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो कौन सा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो बताए हैं अभी आपको, ये कंसेप्ट क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज में भी लगेगा। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, दिमाग में रखिएगा एकदम इस कंसेप्ट को। यानी आंसर कौन होगा आपका, आंसर होगा आपका सी, एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी। कितना सवाल बता दिए जी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, एक और बताते हैं। चलिए एक सवाल और बताते हैं, ध्यान से देखिए सवाल को। सवाल आप लोग बनाइएगा, जो बाकी सवाल दिए हैं कोशिश करेंगे कल इसको खत्म कर दें और तब ट्रायंगल शुरू किया जाएगा, ठीक है। फिगर बड़ा किया जाता है तो फट जाता है, ए बी सी डी ई और एफ। अब दिख रहा होगा सब लोगों को, एंगल इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल है, तो इसको उठा लेते इधर, लीजिए उठा लिए, ये ए बी हो गया आपका और ये आपका सी डी हो गया। अब एक बात बताइएगा कि फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण, कोण ए बी सी 65, यानी ये एंगल 65 है तो फिर ये भी 65 होगा, 65 होगा। यहाँ से एक लाइन लिया गया है, यहाँ से लाइन लिया गया है, और ये ई है और ये एफ है। एक और चीज दिया हुआ है कि
एंगल CDE कहाँ है? CDE ये 15 है, ये एंगल 15 है, 15 डिग्री है। और फिर क्या बोल रहा है कि CDE 15 है और फिर कह रहा है कि AB बराबर AE, यानी ये और ये बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो फिर ये एंगल बराबर होगा, यानी ये 65 है, ये भी 65 होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। जब दो साइड इक्वल हो किसी त्रिभुज में तो दो एंगल भी बराबर होगा। तो 65 और 65 हो गया, और ये 65 और 15 हो गया। आपसे कौन पूछ रहा है? एंगल AEF कहाँ है? AEF पूछ रहा है। समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। यानी हम लोग को ये एंगल बताना है, ये वाला। अब एक बात बताइएगा कि ये एंगल पूरा, ये पूरा कितना बनेगा? ये पूरा बनेगा, क्योंकि ये 65 और 15 मिलाकर कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। ये पूरा 80 हो रहा है, तो फिर ये 80 हो रहा है, तो फिर ये 100 होगा। ये आपका 100 होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 100 होता है। तो ये दोनों मिला करके 80 हो रहा है, तो फिर एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है ना ये। तो अब जब ये 80 हो गया तो ये 100 होगा, और जब ये 100 हो गया तो फिर ये भी आपका 100 होगा, पूरा 100 होगा। कैसे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो जब ये भी 100 हो गया तो फिर ये 65 है, ये 65 है, तो फिर ये कितना होगा आपका? बोलिए, ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि 65 और 35 मिलाकर कितना होता है? 100 होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा आपका? 35 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, एक सवाल और बताते हैं, लास्ट। समझ में आ गया नहीं बोला? चलिए देखिए अब सवाल देखिए। BC पैरेलल AE, ये आपका BC है, और यहाँ पे 65 था, यहाँ पर 65 था, और ये आपका 95 है, और ये आपका AE है, AE है। एक बात बताइएगा कि हमको बताना है CAE, CAE हमको ये एंगल बताना है, ये वाला। और BC बराबर AC, BC बराबर AC, यानी ये और ये बराबर है। तो अगर ये 65 है तो फिर ये भी 65 होगा। ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होगा। ये वाला अगर ये 65 है, एक बार देख लेते हैं, 65 है ना? हाँ 65 है। अगर ये 65 है, अगर ये 65 है, क्वेश्चन है ये 65 है तो फिर ये भी 65 होगा। अब बताइए, तो अब ये और ये पैरेलल है, ध्यान समझिएगा मेरी बात। तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिला करके कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा अंतःकोण। तो 65 और 65 130, ध्यान समझिएगा, 65 और 65 130, तो फिर इसका ये कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 50 डिग्री। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? 50 डिग्री हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 10 सवाल बन चुके हैं, हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। त्रिभुज स्टार्ट होगा ना तो उसमें टाइम बढ़ाएं, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है, और ट्रायंगल जब शुरू होगा तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ आएगा। अभी हम लोग ज्योमेट्री बस थोड़ा सीख रहे हैं, तो उस समय हम टाइम ही बढ़ाएंगे। टाइम 1 घंटा, सवा घंटा, जितना हो सकता है करेंगे। और आप लोग जल्द से जल्द ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आज से आपका जो लिख रहा था कि हार्मफुल है वो नहीं लिखेगा, क्योंकि लाइसेंस मिल गया है। तो अब डायरेक्ट गूगल का जो है, आज जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं डायरेक्ट गूगल वाला लिंक है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अब इस लिंक से भी इजीली जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐप में जो है हम डाल दिए हैं आपका PDF, तो आप वहाँ से PDF देख लीजिएगा। और फिगर जो बता रहे हैं, फिगर बनाते चलिए, और कहीं कहीं उसमें मिस्टेक छूट गया है। त्रिभुज के 46 के बाद से, मतलब त्रिभुज से ही आप लोगों को कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, घर पर रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।